नमस्कार प्रिय साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने परसेंटेज की क्लास 6 लेकर हाजिर हुआ हूं। जो परसेंटेज की सीरीज़ मैंने चलाई हुई आपके लिए, मैं आज उसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूं। उसमें एक क्लास को और जोड़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने फेल और पास वाले कंसेप्ट पर सवाल किए थे। आज हम वेन डायग्राम, वेन आरेख के ऊपर सवाल करने का प्रयास करते हैं। जो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि कुछ स्टूडेंट मैथ में पास हैं, कुछ हिंदी में पास हैं, कुछ दोनों में पास हैं, तो फेल पूछा हो या पास पूछा हो, जो भी। तो इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उसे पढ़िए, फिर हम उसे करने का प्रयास करते हैं। उसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र पास होते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास होते हैं तथा 75% छात्र मैथ में पास होते हैं। यदि ऐसा 18% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, दोनों विषयों में फ़ेल हो जाते हैं, तो हमें निकालना है कि दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट पास हुए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको मेरे दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ देखनी होगी। वो आपसे कह रहा है कि जब आपका जो हिंदी का आपको दे रखा है कि मैथ्स में और हिंदी आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, तो हिंदी में आपके पास 80% स्टूडेंट पास हुए और मैथ में आपके पास, वो मैथ में कह रहा है कि आपके पास 75% स्टूडेंट पास हुए मैथ्स में। तो ये तो स्टूडेंट्स वो हो गए जो पास हुए, लेकिन यहाँ पे फेल वाले। अगर हिंदी में 80% बच्चे फेल हुए हों, तो अगर हिंदी में 80% बच्चे पास हुए हों तो 20% हिंदी में फेल हुए होंगे, और मैथ में 25% अगर 75% अगर पास हुए हैं तो मैथ में 25% फेल हुए होंगे। बस यही कहा गया है इसमें। और एक लाइन और जोड़ी गई है कि 18% दोनों स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, सिर्फ आपको दो गोले बनाने हैं। आपको एक तरफ जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, आप इस तरफ मैथ्स लिखिए, इस तरफ लिखिए हिंदी। आपसे कहा गया है कि आप में इसको कॉमन चीज़ ढूंढनी होगी। आपको इन दोनों में कॉमन मिलेगा ये। अब जो आपको कॉमन मिलेगा तो सवाल में देखिए कि आपको कॉमन क्या दिया हुआ है। सवाल में आपको दिया हुआ है कि 18% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 18%। अगर 18% दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं तो यही आपको पता लगा है, ये कॉमन पार्ट 18%। और मैथ में फ़ेल आपके 20% हो रहे हैं, 18 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर 2% मैथ्स में यहाँ फ़ेल बचे। 18 और 2 मिला के मैथ्स का 25 है, तो आपको यहाँ 18 और 7 मिला के मैथ्स का हो जाएगा 25। और हिंदी में 20 है, तो 18 और 2 मिला के हो जाएगा 20। तो ये दोनों भी कंडीशन या सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 438 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हों तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये बताना है उसमें। अगर उसमें कहा गया है कि जो पास स्टूडेंट्स हुए हैं वो टोटल 438 हुए हैं, तो आपको बस यही निकालना है कि ये आपके पास आ गया 18। ये स्टूडेंट जो आपके पास फेल हुए वो हैं, तो फेल होने वाले स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 7 और 18, 25 और 2, 27% फेल हुए। ओवरऑल 27 फेल हुए, और ओवरऑल स्टूडेंट जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 100%। तो इसमें से आपके पास पासिंग स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो आप 100 में से 27 घटाओगे तो आपके पास आएगा 73%। और यही 73% आपकी वैल्यू आपको दी गई है सवाल में 438। ये आपको दिया हुआ है सवाल में 438, ये इसका 6 गुना है। तो आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने थे। टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू इसका भी 6 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 स्टूडेंट्स आपके पास हुए। 600 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। 600 स्टूडेंट जो थे वो आपके टोटल स्टूडेंट से, यही आपसे पूछा गया है। इसी ऐसा सेम क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम लगा क्योंकि मैंने इसमें आपको समझाया है। अगली बार अगले क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपकी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है आप उसको पढ़िए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे दोस्तों, वो कह रहा है आपसे कि एक एग्ज़ाम है, किसी परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ में पास होते हैं तथा 52% इंग्लिश में पास होते हैं, 32% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। अगर टोटल स्टूडेंट्स 500 रहे हों तो आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको दो गोले बनाने हैं।
एक सब्जेक्ट आपको मैथ दिया गया है तो आप मैथ्स का एम लिख लीजिए, एक इंग्लिश दिया हुआ है तो आप इंग्लिश का ए लिख लीजिए। आपको जो इसमें कॉमन पार्ट दिया हुआ है वो देखना होगा। इसमें कॉमन पार्ट दिया होगा कि 32% स्टूडेंट, 32% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं, तो आपको ये चीज़ 32% दे रखी है। और मैथ में 60% पास होते हैं और ये हमने फेल वाला लिखा है, तो हमें यहाँ भी फेल वाला लिखना होगा। अगर मैथ में 60% स्टूडेंट पास होते हैं तो 40% फेल होते होंगे, 32% तो यहाँ एग्जिस्ट कर गए, यहाँ लाई कर गए, तो 8% ये हो जाएंगे और 8 और 32 मिला के मैथ्स का 40% फेल आ जाएगा। इंग्लिश में कह रहा है कि 52% पास होते हैं, यानी कि 48% फेल होते हैं, तो 32 तो आपके ये आ गए, तो 16% यहाँ और बचे, 32 और 16 48, ये इंग्लिश का फेल आ जाएगा। अगर टोटल स्टूडेंट्स 500 हैं, टोटल का जो हमेशा वैल्यू होती है वो 100% होती है। अगर 100% की वैल्यू 500 है, यानी कि आपके पास 1% की वैल्यू 5 आ गई, और आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो इंग्लिश में केवल इंग्लिश में 16% स्टूडेंट फेल हुए और 1% की वैल्यू 5 है, तो 16% की वैल्यू हो जाएगी 80। यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी जैसा एक और सवाल जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है उसको पढ़िए और उसको बनाने का प्रयास करिए जल्दी से। वो कह रहा है कि किसी एग्ज़ाम में, अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें 75% स्टूडेंट इंग्लिश में तथा 82% छात्र जो हैं वो साइंस में पास होते हैं, 15% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। यदि सभी 1620 छात्र पास हुए हों तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर आपको फिर से 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ एक इंग्लिश और एक विज्ञान, यानी कि एक इंग्लिश है आपके पास और एक साइंस है आपके पास। इसमें कह रहा है कि आपको सबसे पहले इसमें कॉमन पार्ट ढूंढना है, और कॉमन पार्ट है कि 15% दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो 15% आ जाएगी। और अब आपको इंग्लिश का उसमें पासिंग प्रतिशत 75 दिया है। जब इंग्लिश का पासिंग प्रतिशत 75 दिया है तो इंग्लिश में फेल हुए होंगे 75, 100 में से 75 गए तो 25, 15 आपके यहाँ एग्जिस्ट कर गए, तो 10% आपके ये बचे। और साइंस में दिया है कि आपके 82% पास होते हैं, यानी कि 18% फेल होते हैं, 15 यहाँ एग्जिस्ट कर गए, तो 3% यहाँ लाई करेंगे आपके। उसने कहा है कि 1620 स्टूडेंट पास होते हैं, तो ये आपके पास फेल की संख्या है, और ये कितनी है टोटल, 10 और 15 25 और 3 28%। अगर फेल होते हैं, टोटल 100% था, 28% फेल हो गए, तो आपके पास बचा 72। ये 72% बच्चे पास हुए इसमें, ये 72% की वैल्यू आपको 1620 दी है। और आपसे पूछा है कि इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट, तो इंग्लिश में 10% बच्चे फेल हुए, तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे, 1620/72, और आपको 10% की वैल्यू पूछी गई है, तो 1620/72 गुणा 10, आप इसको 18 से काटोगे 4 बार, इसको 18 से काटोगे 9 बार, तो 90, तो आपके पास आएगा 900/4, और 900/4 मतलब होता है ये 225 आपके पास आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी जैसा सेम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़ने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। उसमें भी आपसे यही कहा गया है कि किसी परीक्षा में, एक परीक्षा होती है, उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर ही वेन डायग्राम बना के आपको सॉल्व करना है। उसमें कहा गया है कि किसी क्लास में 49% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं तथा 36% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं। यदि 15% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं और 900 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो इंग्लिश में फेल होने वालों की आपको संख्या बतानी है। तो आपसे बस कुछ नहीं करना है, आपको 2 वेन डायग्राम, हमेशा 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 2 जो सब्जेक्ट दिए हैं उनको नाम देना है, एक मैथ दिया हुआ है और एक इंग्लिश दिया हुआ है आपके पास, हिंदी दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास, और एक इंग्लिश दिया हुआ है। उसमें आपको सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना है, और कॉमन पार्ट ये है कि 15% दोनों विषयों में पास हुए, 15% दोनों विषयों में पास हुए। इंग्लिश में आपसे कहा गया कि इंग्लिश में 36% पास हुए, अगर 15 यहाँ आ गए तो बचे 21%। और आपसे हिंदी में कहा गया है कि 49% पास हुए, तो 15 यहाँ आ गए, तो आपके पास कितना बचा, ये आपके पास 49 और 15, ये आपके पास 34% बचा। 49 - 15 34,
प्रतिशत बचा। अगर उसने कहा है कि सभी 900 स्टूडेंट फेल हुए, यानी कि आपके पास पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 34 और 15 49, 49 और 1 50 और 20 70% आपके पास ओवरऑल पास हुए और 100% टोटल होते हैं, यानी कि आपके पास जो स्टूडेंट फेल हुए वो 30% हैं और 30% की जो वैल्यू आपको 900 गिवन है, यानी कि 1% की वैल्यू आपको 30 है। और आपसे पूछा गया है कि केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र, अगर केवल जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे छात्र वो इंग्लिश में ये पास, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्र, इसका मतलब ये हो गया कि जो हिंदी में पास हुए हैं। इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र का मतलब हो गया कि जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं तो हिंदी में पास होंगे ना, तो बस वही पूछा गया है। 34% की वैल्यू 1% की वैल्यू 30, तो 34% की वैल्यू 34 गुणा 30, यह आएगा 4 तिया 12, यह आएगा 1020। यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी जैसा नेक्स्ट सवाल जो 3 वेन डायग्राम्स पर बना होता है, आप उसको पढ़िए। मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 वेन डायग्राम्स के ऊपर सवाल आएगा, जिसमें 3 वैल्यू आपको दी होंगी या 3 सब्जेक्ट्स गिवन होंगे या 3 टॉपिक्स दिए होंगे, उसी के ऊपर आता है नेक्स्ट सवाल, उसी पर बेस्ड है। उसमें कहा गया है कि किसी कक्षा में 46% छात्र जो मैथ में तथा 46% ही इंग्लिश में तथा 58% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं। 16% स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश दोनों में, 24% मैथ और हिंदी दोनों में और 26% इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होते हैं और 7% तीनों में पास होते हैं। तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है, प्रतिशत बताना है। आपके पास इस बार 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको 3 वाला डायग्राम बनाना होगा। और 3 वाला डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, गणित, हिंदी, तीनों 7% छात्र तीनों विषय में पास होते हैं। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई 7%। और मैथ और इंग्लिश में आपके पास 16 स्टूडेंट 16% पास होते हैं। अगर ये आपके पास 7 हो गया तो ये आपके पास बचा 9, क्योंकि 9 और 7 मिलके 16 हो गया। और इंग्लिश और हिंदी में आपके पास 26% पास होते हैं, तो 7 यहाँ पर पहले से है तो 19 और कर देंगे, यहाँ पर 19 और 7 26 ही हो जाएगा आपके पास। और मैथ और हिंदी में 24% पास होते हैं, तो 7 ही आपके पास है, तो आप 17 और ले लेंगे। 17 7 और 7 14, 24%। अब आपको टोटल मैथ में 46 दिया हुआ है 9 और 7 16, 16 और 7 16 और 17 आपके पास 33, तो ये 13% यहाँ पर मैथ का पास हो जाएगा। मैथ का टोटल 46 हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपको 46 कहा गया है, तो 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 10 35, तो ये आपको 46 कहा गया, तो ये आपके पास इंग्लिश का 11% आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हिंदी में आपके पास 58% कहा गया है, तो 7 और 7 14 24 और 9 33 और 10 43 और 15 58% ये आपके पास आ जाएगा। उसने कहा है कि हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो हमें सबसे पहले इन सबको ऐड करना होगा, क्योंकि ये पास वाले स्टूडेंट हैं। तो ऐड करने के लिए इस सर्कल को आप एक बार ऐड करेंगे तो इसका तो हमें पहले से 46 गिवन है, तो 46% आपके पास ये हो गया, प्लस ये 3 चीज़ें और बची 11 19 और 5, 11 19 और 15% आपके पास और बचे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे 46 और 11 57, 57 और 20 67, 77 और 9 77 और 14, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 91% आ जाएगा। मतलब 91% आपके पास पास हुए। ओवरऑल स्टूडेंट 100%। अगर 91% स्टूडेंट आपके पास हुए तो फेल जो स्टूडेंट हुए होंगे वो 9%, और यही आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को मैथ्स मैग्नेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।